बेसिक चीज है पर समझ लीजिए। इसका कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी नंबर है इक्वल्स टू मान लीजिए 2/3, कह देगा जी ये बराबर है। मेरे बच्चों कह देगा ये बराबर है, और फिर क्या क्या पूछ लेगा उस पर बात करते हैं। पहला सवाल पूछ लेगा कि ए प्लस सी प्लस ई प्लस बी प्लस डी प्लस ई एफ। दूसरा सवाल पूछ लेगा 2a प्लस 3c प्लस 5e 2b प्लस 3d प्लस 5f। तीसरा पूछ लेगा 9 a स्क्वायर प्लस 18 c स्क्वायर प्लस 13 e स्क्वायर। 9b स्क्वायर प्लस 18 c स्क्वायर प्लस 25, यहाँ क्या लिखा 13 5, सॉरी 13 लिखे ऊपर का देख ले रहे एफ स्क्वायर। ऐसे करके सवाल देता है। मेरे बच्चों इनमें हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि ऊपर अगर ऊपर जैसे a बाई बी है ना, तो a को एक से किया तो b को भी एक से ही करना चाहिए, c को एक से किया तो d को भी एक से ही करना होगा, e को एक से किया तो f को भी एक से करना होगा। अगर यहां प्लस है तो यहां पे भी प्लस होना चाहिए, यहां प्लस है तो यहां पे भी प्लस होना चाहिए। तो ऐसे सवालों में उत्तर वही रहना था जो ओरिजिनली है 2 बटे 3। क्यों होता है वो कारण भी समझा दो। यहां देखिए a बाई बी को दोनों जगह मैंने 2 से गुना किया तो 2/2, c बाई डी को दोनों जगह 3 से गुना किया 3c 3d, इधर भी प्लस रखा इधर भी प्लस रखा, यहाँ 5 से ऊपर भी क्या 5 से नीचे 5 प्लस 5 है। अगर मेरे बच्चों में यहां माइनस लगा रहा हूं, अगर मैं यहां माइनस लगा अगर मैं यहां माइनस लगा रहा हूं ना, तो मेरे भाई मुझे फिर यहां पे भी माइनस करना होगा। यानी जो मैं इंपैक्ट ई के साथ करूं वही सेम इंपैक्ट मेरा एफ के साथ भी होना चाहिए, तो मेरा उत्तर हमेशा सेम आएगा। जो मेरा इंपैक्ट ई के साथ होगा अगर वही इंपैक्ट एफ के साथ हो जाए तो मेरा आंसर मेरे बच्चों सेम आएगा। तो जो मर्जी करूं, अगर ए और बी है तो 2 से इसे किया तो इधर भी किया, सी और डी है 3 से किया तो नीचे भी, यहां -5 से किया यहां पे -5 तो भी सेम। तो इसका आंसर मेरे भाई 2/3 ही रहना। अगर तीसरे पे आते हैं मेरे भाई, अब कहानी को समझते हैं। ए बाई बी सी बाई डी ई बाई एफ है ना। अगर यहां स्क्वायर लग रहा है, यहां सारी जगह स्क्वायर लग रहा है, रिलेशन वही है कि ए बाई बी 9 से किया, सी डी से 18 से किया, 13 से किया। अगर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर करो, 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, तो रेशियो 4/9 है। क्लियर है। ऐसा क्यों होता है मैं समझा देता हूं, किसी भी एक को लेके समझा देता हूं, दूसरे को समझा देता हूं लेके, ठीक है, बाकियों को मिटा देता हूं ताकि आप टाइप समझ पाए ऐसा क्यों होता है। ऐसा क्यों होता है भैया, ऐसा क्यों होता है, आओ तुमको बताएं, ऐसा ही होता है। देखिए यार ये 2/3 है, कुछ भी वैल्यू ले लो, 2/3 की जगह मैं के मान लेता हूं समझाने के लिए। के मान ले, कोई तो वैल्यू दे रखी होगी। अब एक बात बताओ कि ई का वैल्यू क्या हुआ, एफ के। के का मतलब कुछ भी हो सकता है, सी बाई डी भी के है तो सी का वैल्यू क्या हुआ डी के, ए बाई बी के है तो ए का वैल्यू क्या हुआ बी के। भैया ए की जगह बी के रखेंगे तो यह आ जाएगा 2b के, सी की जगह रखेंगे डी के तो यह आ जाएगा 3d के, यहाँ एफ के रखेंगे ई की जगह तो यहाँ 5f के। अब बच्चे ऊपर में से मैं पूरे से अगर के कॉमन ले लूं तो यहाँ बचेगा 2b प्लस 3d माइनस 5f, अगर इसमें से के कॉमन ले लूं। और नीचे भी गौर से देखोगे तो वही वैल्यू है जो ऊपर है, तो कट जाएगा तो बचेगा उत्तर के, आए ना।
यानी जो कांस्टेंट वैल्यू, अगर यहाँ 2/3 होता तो 2/3, यहाँ 500/17 होता तो 500/17 यहाँ पे भी आना था। समझ रहे, समझ रहे भाई बात को? आइए, तो इस वाले सवाल में आपको यही काम करना था मेरे बचवा, कि गौर से देखिए था क्या था कि a/b c/d 5 है। तो यहां देखिए a को 3 से क्या, b को 3 से क्या, यहां c और d दोनों को 4/4 से क्या, तो उत्तर कुछ फर्क नहीं पड़ना, 5 ही आना। अगर स्क्वेयर कर देते तो 5 का स्क्वेयर आना था। कुछ है ये नहीं सवाल में, तो आंसर 5 ही रह जाना। पक्का? आइए आगे बताइए जिस सवाल को, बहुत बेसिक सवाल है। देखिए भैया, x³ - y³ बटे x² प्लस xy प्लस y², रेशियो है जी 5:2। अगर आपको हल्का सा फार्मूला याद हो तो यहाँ x³ - y³ था, सॉरी, अगर आपको फार्मूला याद हो x³ - y³ का, तो भैया फार्मूला होता है x³ - y³ का x - y x² प्लस xy प्लस y²। नीचे और ऊपर दोनों सेम चीज है, कैंसिल आउट हो गया। तो x - y की वैल्यू है 5। अगर x - y की वैल्यू 5 है मेरे भाई, अब यहां आ जाइए, यहां था x² - y² और बटे में x - y, रेशियो दे रखा है जी 7:1। आप जानते हैं a² - b² का फार्मूला रहता है जी क्या, a - b इंटू a प्लस बी, आया ना? तो x - y x प्लस वाई, इससे ये कटा तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 7। तो मेरे भाई x प्लस वाई की वैल्यू 7 है और x माइनस वाई की वैल्यू 5 है। सोल्व करोगे तो x की जो वैल्यू आनी है, समझ ही गए ना? अब तो आसान है चीजों को सोल्व करना, क्योंकि उसने पूछा क्या आपसे, कहता है जी 2x/3y का रेशियो क्या होगा। तो मेरे बच्चों, अब ये इक्वेशन तो आसान है, एक बार y कट जाएगा, 2x बराबर 7 5 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। ऐसे ही जब नेक्स्ट टाइम x की वैल्यू 6 यहां रखोगे तो y की वैल्यू आएगी 1। अब पूछा था 2x, तो x की वैल्यू 6 तो 2x की वैल्यू 12, 3y, y की वैल्यू 1 तो 3y 3, तो रेशियो आया 4:2। तो आंसर डी आ गया। तो आंसर कौन सा है मेरे भाई? डी। दिक्कत है भाई किसी को? नहीं, सिंपल और बेसिक कैलकुलेशन, और सवाल में कुछ चाहिए नहीं।
चलिए जी बताइए। अच्छा एक चीज बताओ इससे पहले, अब यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। क्या? मैं अगर आपको यार ये कहूं कि तीन, या पहले बेसिक समझाता हूँ फिर आपको डिटेल वो शॉर्ट समझाऊंगा इसको। एक बार आप पढ़िए फिर समझाता हूँ। सवाल में कह रहा है जी दो बर्तन हैं। एक बर्तन मान ले रहे भैया ए है, एक दूसरा बर्तन बी है। कहता है जी पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो सवाल ने दे रखा है जी कितना, 7:9। 7:, अबे हट यार, अबे मिट जा भाई। पहले बर्तन में मिल्क वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो 7:5 दे रखा है। एक दूसरा बर्तन है मान लेते हैं बी, इसमें मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो कहता है जी 7:9। कह रहा है जी हमने इन दोनों को मिक्स किया है 1:1 में, यानी ए और बी को जो मिलाया है वो मिला है 1:1 में। मेरे बच्चों इस 1:1 की कहानी क्या है पहले तो आप ये समझो। 1:1 की कहानी क्या है? तो 1:1 की कहानी से मतलब है कि जितनी मात्रा हम ए से लें उतनी ही मात्रा बी से लें और फिर मिला दें। सामने देखो, जितनी मात्रा ए से लें उतनी ही मात्रा बी से लें और दोनों को मिला दें, ये कहलाता है 1:1। मैं कहूं कि मेरी और आपकी आयु का अनुपात 1:1 है, यानी जितनी मेरी उम्र है उतनी ही तुम्हारी उम्र है। 1:1 माने दोनों से इक्वल। तो दोनों से ए और बी से इक्वल अमाउंट उठानी है, तो जो मर्जी उठा लो। तो आपको समझाने के लिए मैं मान लेता हूं इनिशियल स्टेज पे कि यार एक ही लीटर यहां से मात्रा ले लेते हैं और एक ही लीटर यहां से, डिटेल समझाने के लिए। तो 1 लीटर अगर मैं यहां से ले रहा हूं तो उसमें मिल्क वाटर है कितना? तो 1 लीटर गुना में 7/12, यहां 1 लीटर गुना में 5/12 है ना। यहां 1 लीटर को 7:9 बांटेंगे तो 1 लीटर गुना में 7/16, 1 लीटर गुना में 9/16। क्लियर है जी? अब देखिए, ये है जी पहला बर्तन, ये पहला बर्तन। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर ना, पहले बर्तन में मिल्क कितना बना हमें ये देखना है। तो यार ये देखो, पहले बर्तन में मिल्क कितना है भैया? 7/12। दूसरे बर्तन में मिल्क कितना है जी? दूसरे बर्तन में मिल्क आया 7/16। तो दोनों को जोड़ोगे, मतलब दोनों बर्तनों में से कुल मिला के मिल्क कितना निकला भाई? 7/12 लीटर यहां से निकला, 7/16 यहां से निकला, तो टोटल मिल्क कितना बना वो निकाल लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे 12×16=48, 12×4=48, 7×4=28 और 16×3=48, 3×7=21, 28 और 21 करेंगे आएगा 49, आए ना? 49 आया। तो यह आया 49/48। ये वैल्यू आएगी जी 49/48। किसी भाई को दिक्कत है जी यहां तक? नहीं, पक्का 49/48 एलसीएम लिया। अब ये देखते हैं जी पानी कितना है। तो आप कहेंगे जी देखिए पहले बर्तन में पानी था 5/12, मैं दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, और दूसरे बर्तन में पानी था जी 9/16। जोड़ोगे तो वही एलसीएम 48 आएगा, आएगा। अगर 48 आएगा मेरे भाई तो यहां देखेंगे 12×4=48, 4×5=20, 16×3=48, 9×3=27, ये आएगा 47/48। अगर बच्चे ये रेशियो आया तो अब मुझे ये बताओ कि पहले बर्तन में मिल्क की मात्रा, और मतलब दोनों बर्तनों को मिला के मिल्क की मात्रा बनी 49/48 और पानी की मात्रा बनी 47/48।
तो भैया मेरे रेशियो निकालेंगे तो 48 से 48 काट लेंगे, तो यानी आंसर आया 49:47। 49:47, यानी मिल्क वाटर का जो रेशियो है वो 49:47। एक बार समझो, फिर मैं इसे शॉर्ट में दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करूं। देखिए यार, पेपर में कैसे करें उस पर काम करते हैं। देखिए जी, सवाल ने कहा कि दो बर्तन है, एक बर्तन का नाम मान लेते हैं ए है, दूसरे बर्तन का नाम बी। कहता भैया पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो 7:5 है, दूसरे बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो 7:9 है। क्लियर? कहता जी दोनों ही बर्तनों को मिक्स किया हमने 1:1 के रेशियो, मिक्स कर रहे हैं जी 1:1 में, 1:1 में मिक्स कर रहे हैं, मतलब जितनी मात्रा पहले से ले उतनी ही मात्रा दूसरे से। भाई यूं देखे तो पहले बर्तन में 7 यूनिट मिल्क है, 5 यूनिट पानी है, तो 12 यूनिट क्या हुआ, मिश्रण। पहले बर्तन में मिल्क 7 यूनिट, पानी 9 यूनिट, तो ये बना 16 यूनिट। है ना? दोनों ही जगह पे मुझे मात्रा समान करनी है, ऐसा सवाल ने कहा है ना? दोनों ही जगह पे मात्रा समान करनी, जितनी अमाउंट यहां से ले रहे हैं उतनी ही अमाउंट यहां करनी, दोनों जगह अमाउंट सेम करनी है, तो क्या किया जाए? तो 12 16 कैल्शियम 48, इसे भैया 4 से गुना करो, इसे 3 से। तो इधर 4 से किया, इधर 3 से किया, तो इधर भी 48 बन गया और इधर भी 48 इक्वल हो गया। लेकिन 3 से यहां गुना किए तो यहां पे भी करना पड़ेगा, कहां है कि तभी तो 48 बनेगा, 21 और 27 48। यहां 4 से किए तो इधर भी 4 से करना पड़ेगा। तो इसका मतलब पहले बर्तन में दूध की मात्रा निकालें तो 28 थी, दूसरे बर्तन में दूध की मात्रा निकाले तो 21 है, तो 28 और 21 आया, दोनों बर्तनों का कुल मिला के दूध की मात्रा 49 है। अब यहां कह रहा है जी पहले बर्तन में पानी है 20, तो दूसरे में पानी है 27, तो जोड़ोगे 20 और 27 पानी कितना बना, 47। इसका मतलब दोनों बर्तनों को मिला के जो रेशियो बना मिल्क वाटर का वो 49:47 बना, 49:47। पवित्रा प्रधान क्या कहना चाह रही है बेटा, बता। बात आ रही है जी यहां तक समझ में? कोई दिक्कत है जी यहां तक? समझो फिर अगले पे आते हैं। करो जी।
और एग्जाम्पल कराने, बच्चा कह रहा है उसी टाइप का एक और कराओ। ले भाई एक और ले, दो बर्तन है, ए और बी। मिल्क वाटर का रेशियो चाहिए। पहले बर्तन में कह रहा है मिल्क वाटर का रेशियो है 2:7, दूसरे में 5:1। कोई दिक्कत है जी? नहीं। कह रहा है जी दोनों को मिक्स करिए 1:1 के रेशियो, 1:1 के रेशियो। बताइए, तो मिक्स करेंगे 1:1 में, तो नए बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो क्या होगा? बहुत बढ़िया भाई। देखिए यार, 7 और 2 9, 5 और 1 6। अब सवाल ने कहा कि भैया जितनी मात्रा पहले से ले रहे हो उतनी मात्रा दूसरे से लेनी हो। तो 9 और 6 कैल्शियम 18, तो 18 बनाने के लिए इसे 2 से करो, इसे 3, इधर भी 3 से, इधर भी 3, 2 से इधर। पहले बर्तन में दूध 4 है तो दूसरे में दूध हुआ 15, तो 15 और 4 19 बना। पहले बर्तन में पानी 14 है तो दूसरे में पानी है 3, तो 17। तो मिल्क वाटर का जो रेशियो बना मेरे भाई वो 19:17 बना। 19 मेरे बच्चे 17 बना। किसी भैया को कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? नहीं। अब आगे समझिए, कहानी ये है, कहानी मेरे भैया ये है यहाँ पर कि अगर ये 19:17 है, अगर मान लो पेपर में सवाल वो ये कहता है भाषा बदल के कि भाई पहले वाले बर्तन से भी हमने 10 लीटर लेना है और दूसरे बर्तन से भी 10 लीटर लेना है, और बताइए दोनों से अगर 10-10 लीटर लें तो मिश्रण करेंगे तो मिश्रण में दूध पानी का अनुपात क्या होगा, ये सवाल आपसे पूछ ले, तब बताइए क्या होगा। तब बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे सर पहले से 10 लीटर ले रहा है, दूसरे से भी 10 लीटर ले रहा है, इस बात का कुछ और अर्थ नहीं है, यही अर्थ है कि 1:1 है। तो 10-10 लीटर लिखे, 6-6 लीटर लिखे, 200-200 लीटर लिखे, 50-50 लीटर लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ वही है कि पहले से जितनी मात्रा ले रहा उतनी ही दूसरे से ले रहा, मतलब 1:1 में मिला रहा है, सेम चीज होनी। क्लियर है? अब यही सेम टाइप चल रही है, हल्की सी भाषा बढ़ाइए, करिए। बीच में छोड़ दिए क्वेश्चन, इरा करिए पांचों से। देखिए यार, कहता भैया 3 बर्तन है, तीनों की कैपेसिटी 10-10 लीटर है। उठाई कर ले। कहता जी 3 बर्तन है,
पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है, दूसरे बर्तन में और तीसरे, कहता है जी वो दे रखा है 2-1 3-1 और कुछ कुछ 3-2 2-1 3-1 और 3। कह रहा जी ऑल 3 वेसल्स आर एम्प्टेड इनटू ए लार्ज वेसल, कहता है ये तीनों बर्तनों को हमने उठा के एक बर्तन में उड़ेल दिया। पहले से भी 10 लीटर लिया भैया, दूसरे से भी 10 लीटर ले रहे हैं और तीसरे से भी 10। अगर तीनों से आप सेम अमाउंट ले रहे हो तो मतलब आप इन्हें मिक्स कर रहे हैं 1:1:1 के रेशियो, मानते हैं कि नहीं? 1:1:1 में आप इन्हें मिला रहे हैं, पक्का? तब आप ये देखिए जितनी मात्रा यहाँ उतनी मात्रा यहाँ उतनी यहाँ, तो 2 और 1 3 बना, 3 और 1 4 बना, 3 और 2 5 बना। तो भैया सेम करना है तो 3 4 5 कैल्शियम आया 60, 5 चौक 20 दिए 60, तो 60 बनाने के लिए इसे किससे गुना करना पड़ेगा? 20 से, इसे 15 से, इसे 12 से, इधर 12 से, इधर 15 से। तो यहां देखेंगे तो 20 दूनी 40, 15 थी 45, 12 थी 36, तो 40 और 40 80, 80 और 40 120, 121 आया ना? यहां देखेंगे तो 20 15 12 दूनी 24, 24 और 15 40, 40 और 20 60, एक ज्यादा जोड़ा था तो 59। इसका मतलब इन दोनों बर्तनों में दूध पानी का जो अनुपात आया वो 121:59 आया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये कतई जरूरी नहीं है कि वो 10-10 लीटर दे या 1:1:1 बोले या 5 लीटर 5 लीटर 5 लीटर बोले, कुछ भी बोले, मतलब एक ही, उसमें घबराने की बात नहीं। तरीका वही चुनना है जो आप चुन रहे हैं। सेट है मामला? अब आ जाइए, बताइए जी, लगाइए दिमाग। देखिए यार, 2 vessel A and B contain a mixture of milk and water। दो बर्तन है जी, ए और बी। पहले बर्तन में मिल्क एंड वाटर का रेशियो 4:5, और दूसरे बर्तन में मिल्क वाटर का रेशियो 5:1 है ना? ये टोटल बना 9 और ये टोटल बना 6 है ना? सवाल में क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है जी ने मिक्स करिए किस रेशियो में? 5:2 में। मिक्स करना है 5:2 में,
मतलब पहले से 5 लीटर लोगे तो दूसरे से लेना पड़ेगा 2 लीटर, है ना। अब आइए सवाल की समझ में। मेरे बच्चों कोई भी 2 नंबर ले लेता हूं, मैंने ले लिया एक नंबर 5 और एक नंबर ले लिया 6। आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि मैं इसे किससे गुना करूं और इसे किससे गुना करूं, इसे किससे गुना करूं, इसे किससे गुना करूं कि इनका जो अनुपात निकल के आए वो मेरा 2:3 निकल गया। बाई विच नंबर शुड आई मल्टीप्लाइड बोथ दीज नंबर्स so that I will get a ratio of 2:3 after multiplying these numbers। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप किसी भी संख्या का अनुपात निकालना चाहते हैं, किसी अनुपात में बनाना चाहते हैं कि नहीं नंबर्स को, तो सबसे पहले आप उन्हें 1:1 में बनाइए। किसमें बनाइए दोस्त? 1:1 में। सबसे पहला काम है 1:1 में बनाए। किसमें? 1:1 में। तो इसे गुना करिए 6 से, इसे गुना करिए 5 से, तो ये हो गया जी इक्वल। ये भी 30 यूनिट है, ये भी 30 यूनिट। पहले आप बनाइए इसे 1:1 में। सबसे पहले आपका काम है जी इन्हें बनाए 1:1 में, है ना। अगर पहले सबसे पहले आप इन्हें 1:1 में बना रहे हैं तो आपने देखा ये भी 30 हो गया, ये भी 30 हो गया। 1:1 में कैसे बनेगा? इक्वल कर दो, दोनों को कर दिया। अब जिस रेशियो में चाह रहा उससे गुना कर दो। इसे 2 से कर दो, इसे 3 से। क्यों? क्योंकि उसे रेशियो चाहिए 2:3। तो देखो 6 दूनी 12 5 60, ये वैल्यू आ गई 60। ये वैल्यू आ गई 5 3 15 6 90, ये वैल्यू 90, ये 60। अब रेशियो निकालो 30 दूनी 60, 30 3 90, यानी इनका अनुपात आ गया 2:3। मेरे बच्चों इस बात को गांठ बांध लो अच्छे तरीके से कि किन्हीं भी दो नंबर को, किन्हीं भी दो रेशियो को किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम यह है कि आप उस चीज को कन्वर्ट करिए 1:1 में। कन्वर्ट करिए 1:1 में, कन्वर्ट करिए 1:1 में, यानी पहले कन्वर्ट करिए इक्वली, देन उसका जिस रेशियो में चाह रहा है उससे आप गुना कर दीजिए। दैट इज योर आंसर, है ना। अब हम यहां आए तो बेटा पहले तो इक्वल ही करो। तो इसे गुना करना पड़ेगा तुमको भैया, किससे? इसे गुना कर दो जी, किससे? 9 और 6 कैल्शियम 18, तो 2 से, इसे 3 से। अब जिस रेशियो में वो लाना चाह रहा है उस रेशियो में वो लाना चाह रहा है 5:2 में, तो इसे 5 से गुना करो, इसे 2 से। तो ये 6 आया, ये आया 10। तो भैया इधर 10 से करो, है, इधर 6 से करो, पक्का। अब अगर आप देखोगे तो 10 नीम 90 और 3 दूनी 6, 6 छिंग 36। भाई 10 नीम 90 आया और 3 दूनी 6 छिंग 36 आया। अब अगर आप इनका रेशियो निकालेंगे तो देखो 15 चिकन, सॉरी, अरे यार किससे कटेगा ये? 12, 12 से नहीं, 18 से। 18 5 90, 18 3 36, 18 दूनी 36 आ गया ना। 5:2 चाहिए। तो सबसे पहले लाइए इक्वली, फिर जिस रेशियो में चाह रहा उससे उठा के गुना कर दो। 5:2 में कर दिया। अब देखिए 4 धाई 40, 5 छिंग 30, आया बाबू 70। यहाँ की अगर हम बात करें तो 10 5 50, 6 कम 6, 50 में 56 जोड़ा ना, 50 में 6 जोड़ा 56, 14 5 70, 14 चौक 56। तो अनुपात आ गया 5:4। मित्रों अनुपात आ गया 5:4। ये आपका ऑप्शन जो भी वही उत्तर। बात बनी कि नहीं? पहले समझो फिर आगे बढ़ो। पहले सोचिए फिर समझिए, आस की क्या चीज है। ऐसे सवाल पहले समझिए, फिर सोचिए, फिर बताइए उत्तर क्या चीज है। पहले सोचिए फिर समझिए, ये उत्तर क्या चीज है। 7वां पढ़िए जी।
देखिए यार, हर एक सवाल में आपको इतना समय मिल रहा है कि आप उसे खुद कर पाए। मेरा पहला उद्देश्य ये रहता है कि आपको वही ऑफलाइन वाली फील मिले जो आप ऑफलाइन क्लासेस में लेते थे, कि हर क्वेश्चन को पहले खुद करें, फिर मतलब मैं समझाऊं उसे, तभी मजा आएगा। लेकिन जिनको ऐसा नहीं चाहिए, वो बाद में रिकॉर्डिंग रहती है, आप 2x की स्पीड पे चला के देख लीजिए। कहता है जी दो मेटल, एक मेटल का नाम ए रख लेते हैं, एक मेटल का नाम बी रख। कहता है जी मेटल जो है वो जिंक और कॉपर से मिलके बनी हुई, एक जिंक से बनी है और एक कॉपर। कहता है जी जो पहली मेटल है, ए मेटल, वो है 2 किलो की, और इस 2 किलो में जिंक है 1/3। 1/3 मतलब 3 मेटल का वेट है, तो उसमें 1 भाग जिंक है। तो अगर मेटल का वेट 3 यूनिट है, तो उसमें 1 भाग है बाबू जिंक का, 1 भाग है मेरे बच्चे जिंक का, तो बाकी 2 भाग किसके बचे भैया? तो आप कहोगे जी बाकी 2 भाग बचे कॉपर के। कहता है जी जो दूसरी मेटल है उसका वजन है 3 किलोग्राम। दूसरी मेटल का वजन है 3 किलोग्राम, यानी जो दूसरी मेटल बी है उसका वजन है 3 किलोग्राम। अब कह रहा है कि जो दूसरी मेटल है 3 किलोग्राम, उसमें 1/4 पार्ट जिंक है। 1/4 पार्ट जिंक है, यानी पूरी मेटल का वेट अगर 4 यूनिट है, तो उसमें 1 भाग क्या है? जिंक है। तो 4 में से 1 भाग बबुआ जिंक है, 4 में 1 भाग जिंक है, तो बचा कितना? 3। तो 3 भाग क्या है? कॉपर। हाँ है ना? तो यहां मेटल का वेट 3, यहां मेटल का वेट 4। किसी भैया को दिक्कत है? यहां मेटल का वेट 3, यहां मेटल का वेट 4। अब सवाल में कह रहा है वो समझिए। पहले आप दोनों जगह इक्वल करिए। क्यों? क्योंकि यहां कह रहा है कि ए और बी को मिक्स करना है 2:3 में, 2:3। तो किसी भी रेशियो में कन्वर्ट करना, पहले इक्वल करो। यहाँ 3 है या 4 है, तो इसे 4 से गुना करो, इसे 3 से, तभी इक्वल होंगे। लेकिन इक्वल उद्देश्य नहीं था आपका, आपको चाहिए 2:3 में, तो इधर 2 से करो, इधर 3 से। तो ये 9 बन गया, ये 8 बना, इधर 8 से भैया, इधर 8 से, तेरी है, इधर भी भैया 8 से। इधर 3 तिया 9 से था, तो इधर भी 9 से, इधर 8 और 9 17 बना। यहां बात करें तो 8 दूनी 16, 9 तिया 27, 16 और 27 को जोड़ोगे, 7 6 13 33 और 10 43। तो रेशियो आया 17:43। यानी कॉपर, जिंक और कॉपर का जो अनुपात है वो 17:43 है। आया ना? 17:43। किसी भैया को दिक्कत है? नहीं। बोलो भैया। चलिए जी, पढ़िए। बहुत ही प्यारा, बहुत ही खतरनाक। लेकिन इससे पहले हम एक सवाल और कराएंगे आपको। कौन सा? 2 ही मिनट में बता रहे हैं। आप शांति का दान दें, क्योंकि जितनी शांति का दान दोगे, उतना ही शांति तुमको दान देगी। 1 सेकंड रुका भाई, एक सवाल था बढ़िया सा। हाँ, 40। रुक बेटा रुक। 40 में समझे? एक उस ये तो है, मतलब 1 सेकंड में बता रहा हूँ भाई।
तेरा मुस्कुराना गजब ढा गया। बहुत ही प्यारा सवाल है, करिए जी मेहनत। करिए बेटा, इट इज ए वेरी गुड क्वेश्चन। पहले आप पढ़िए फिर मैं कराता हूं। देखिए जी, 3 vessel whose capacities are 3:2:1 are completely filled with a mixture of milk and water। कहता 3 बर्तन है, लेट से नेम देयर नेम इज ए बी सी। कहता भैया ए जो बर्तन है उसमें मिल्क वाटर का रेशियो 5:2 है, बी में 4:1 है और सी में 4:1 है। आए ना मिल्क वाटर। अब देखिए दोस्तों, इन द रेशियो ऑफ दिस, कहता है जी 3 बर्तन है ए बी और सी, मिलाना क्या है पहले उसमें। कहता है जो ए बर्तन है उसमें मात्रा 3 यूनिट है, तो बी बर्तन में 2 यूनिट है, तो सी बर्तन में 1 यूनिट। लेकिन कह रहे जी इस अनुपात में मत मिलाओ इनको, इस अनुपात में मेरे बच्चों मत मिलाओ। है ना, कह रहा है कि जी इस अनुपात में मत मिलाओ। सवाल में कह रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, कि आपने पढ़ा होगा शायद, मुझे समझ में आ रहा है कि आप पढ़ रहे होंगे इस बात को, तो समझने में कोई आपत्ति आएगी नहीं। अब कह रहा है जी टेकिंग 1/3, थोड़ा बड़ा करो, आइए। कह रहा है टेकिंग 1/3 ऑफ द फर्स्ट, कहता पहले से 1/3 निकाला गया, पहले से 1/3 ही लिया गया, यानी 3 का 1/3 एक ही यूनिट लिया गया। यानी पहले बर्तन में अगर 3 लीटर मात्रा थी, दूसरे में 2 लीटर थी, तीसरे में 1 लीटर थी, तो कह रहा पूरी पूरी नहीं मिलाइए, इसका 1/3 हिस्सा लिया यानी 1 लीटर। दूसरे वाले का कह रहा जी केवल हमने 1/2 हिस्सा लिया, दूसरे वाले का हमने केवल 1/2 हिस्सा लिया, तो 2 का 1/2 1 यूनिट हिस्सा लिया, है ना। और तीसरे वाले का उसने 1/7 हिस्सा लिया, तीसरे वाले का उसने 1/7 हिस्सा लिया, तो 1 का 1/7 कितना हुआ, 1/7, है ना। किसी भैया को दिक्कत है? यानी पहले से 1 लीटर लिया, दूसरे से 1 लीटर लिया, तो तीसरे से लिया 1/7 लीटर। एक बार इस बात को पढ़ लो,
क्योंकि यही समझना जरूरी है। आपको अगर यही नहीं पता रहेगा कि हमें मिक्स किस रेशियो में करना है तो गड़बड़ है। ये थी मात्रा उनके अंदर, लेकिन कह रहा है जी इस रेशियो में मिलाया नहीं है। ये नहीं कि पहले से पूरा 3 लीटर लेके मिला देना, ना ना ना, मना कर रहा है। कह रहा पहले से केवल 1/3 यानी 1 यूनिट उठाया, दूसरे से केवल आधा यानी 1 यूनिट उठाया, तीसरे से केवल 1/7 यानी 1/7 लीटर चीज उठाई है। हाँ है ना। आराम से पढ़िए भाषा को, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले पढ़िए, फिर समझिए, फिर बताएंगे आस्की क्या होती है। पहले समझिए फिर पढ़िए। लो बड़ा कर दिया भाई, अब समझो आराम से प्यार से। बात पल्ले पड़ गई दोस्त। अब आ जाइए। हाँ, इनको 300, 200 और 100 भी कर सकते हैं। बिल्कुल शुभम मिश्रा जी, राहुल सिंह जी, किस बात पे हंसी आ गई? जी बिल्कुल बिल्कुल। आप 7:7:1 भी कर सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं भारत दीक्षित जी, बिल्कुल लिख सकते हैं 7 से गुना करके। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू फील हाउ डू वी derive these ratios. Main thing is that how do we solve it is the second part. I am just coming on it. विनोद सिंह राठौड़ सर, मेरा कमेंट तो आप कभी भी नहीं पढ़ते हैं। अगर तुम ऐसे कमेंट करोगे तो कोई काहे पढ़ेगा भैया। सुमित गुप्ता जी कह रहे फ्लिपकार्ट पर क्या 7300 पे डिस्काउंट मिल रहा है? हमको नहीं पता जी, मिल रहा है कि नहीं। मिल रहा है तो उठा लो, नहीं तो दुकान से लो। आइए अब समझिए। 5, 2, 7, 4 और 1, 5, 4 और 1, 5। किसी भी अनुपात में मित्र मिलाना है तो सबसे पहले आप इसे 1:1:1 में मिलो। तो इन्हें बराबर कैसे करें? इसे 5 से कर दो, इसे 7 से कर दो, इधर भी 7 से कर दो। ये तो हो गया जी इक्वल। अब वो जिस रेशियो में मित्र तुमसे चाह रहा है उस रेशियो में सवाल लिखिए। अब किस रेशियो में चाह रहा है वो देखिए। वो चाह रहा है कि पहले से 1 यूनिट लो, दूसरे से 1 यूनिट लो, तीसरे से 1/7 यूनिट लो। मैं चाहता तो इसे 7:7:1 भी कर सकता था, लेकिन मैंने यहां आके दिमाग दौड़ाया कि 7 से 7 कट जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। बाकी जो दिल करे वो करो। तो पहले को 5 से गुना किया, दूसरे को 7 से, और तीसरे को किया मात्र 1 से गुना। तो पहले को 5 से किए तो यहां 5 से गुना किए बाबू। दिखाई तो दे रहा है ना? अरे वाह, सुंदर दिखाई दे रहा है। दूसरे को 7 से किए तो इधर भी 7 से, इधर भी 7 से। तीसरे को इकट्ठे से किए हैं तो कोई ना फर्क बा नहीं। अब देखिए, पचू पचू 25, 7 चौक 28 और 4। तो भैया 25, 28 और 4, तो 8 4 12 और 5 17, 2 2 4 और 1 5 57। ये वैल्यू हुई 57। यहाँ ये 5 दूनी 10, 7 17 और 1 18, इसे जोड़ोगे तो आएगा 18। 5 दूनी 10, 7 1 7 17 और 1 18, बहुत सही। कट रहा भाई। 19 दूनी 18 नहीं, 19 3 57, 19 दूनी 18, यानी कट तो रहा है। कट तो रहा है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 19 57 और 3 6 18। इसका मतलब ये है कि जो नया बर्तन में नया मिश्रण बना उसमें मिल्क 19 भाग है तो वाटर है 6 भाग। मिल्क 19 भाग है तो वाटर है 6 पार्ट। पूछा क्या है? कह रहे जी नए मिश्रण में पानी का प्रतिशत बताइए। तो जो नया मिश्रण बना है 19 और 6 कितने यूनिट का बना है? 25। कह रहा है इसमें पानी बताइए, तो पानी कितना है इसमें? 6। तो कह रहा कितना परसेंट? तो यू विल गेट 24%। हाँ ना, समझते हैं बात को? पक्का? जिन बच्चों की जो कह रहे हैं कि बैक क्लास नहीं चल रही है, थैंक यू गुरमीत भाई, तो वो करें क्या? ऐप को अनइंस्टॉल करें, मोबाइल को 5 मिनट के लिए स्विच ऑफ कर दें, उसके बाद ऑन करें। जीवन बहुत सुगम सरल हो जाएगा। आओ भाई, बढ़े अगले पे। आगे बात पढ़िए जी, बहुत प्यारा सवाल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, हवा में नहीं आएगा। पूरा समझ गए? आलोक कुमार त्रिपाठी जी बहुत हंसते हो।
देखिए जी, सवाल की भाषा ही कुछ और है। दूसरा गोले का सवाल है ये। छोटा कर दे सवाल। आइए जी, कहता है जी पूरी पृथ्वी पे, ये हुई भैया पूरी पृथ्वी, अर्थ। अर्थ होता है या अर्थ होता है? लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है वो 1:2, 1:2। लैंड का पार्ट 1 है तो वाटर का पार्ट 2। जबकि भैया बोले हैं कि उत्तरी गोलार्ध पे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, उत्तरी गोलार्ध पे ये जो अनुपात है, बोले भैया ये अनुपात जो है ये 2:3। इसका अर्थ जानते हो क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि पूरी पृथ्वी पे भूमि 1 है तो पानी 2, यानी पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल कितना बना? 3 यूनिट। भाई 1 यूनिट पे पानी ना, 1 यूनिट पे भूमि, 2 यूनिट पे पानी। जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 2 पे भूमि, 3 पे पानी। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भूमि कितनी बनी ना, मतलब टोटल एरिया कितना बना? 5 है। टोटल एरिया बन गया 5। यानी पूरी पृथ्वी पे एरिया 3 यूनिट है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे एरिया 5 है। इस हिसाब से अब बात को आगे समझते। मेरे दोस्तों, तुम तो अपने हो। तो भैया अगर ये पृथ्वी का गोला है, अगर मेरे बच्चों ये पृथ्वी का गोला है, तो गोले को ध्यान से देखिए। ये गोला है भैया, इसके बीचों बीच ये जो लाइन जाती है इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो भूमध्य रेखा है इसे 2 बराबर भागों में बांटती, इसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध। इसे बोलते हैं जी साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध। कहानी ये होती है कि दोस्त, पूरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एक एरिया है तो साउदर्न हेमिस्फीयर का भी एरिया एक ही होगा। मतलब जितना एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होता है उतना ही एरिया साउदर्न हेमिस्फीयर। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दोनों का ही क्षेत्रफल सदैव बराबर होता है। यहां पे जोड़ डाल के सीखे। उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो मेरे बच्चों, दोनों का ही जो क्षेत्रफल है वो हमेशा समान हो। दोनों का ही जो क्षेत्रफल है वो सदैव समान होता है। इस बात में कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जितना एरिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का होगा मेरे बच्चों, उतना ही एरिया आपका साउदर्न हेमिस्फीयर का होगा। किसी भैया को यहां तक कोई आपत्ति हो तो बताए। है ना? इसका अर्थ यह है कि पूरी पृथ्वी का एरिया, पूरे अर्थ का एरिया 1 और 1 2 यूनिट है। पूरी पृथ्वी का एरिया अगर 2 यूनिट है तो उसमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया कितना बना? आप कहेंगे जी 1। यानी एक्चुअल में इनके क्षेत्रफल का अनुपात होना चाहिए 2:1 है। मानते हैं ये बात? जबकि सवाल में कह रहा है कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात 2:1 करना है, तो 2:1 में एरिया कैसे बटेगा? पहले करना पड़ेगा इक्वल। तो इसे 5 से गुना करो, इसे 3 से। अब तो बनाइए इक्वल एरिया, लेकिन हमें एरिया किस में चाहिए? 2:1 में। तो इसे करो 2 से, इसे करो 1 से। यानी यहां गुना करना है 10 से और यहां गुना करना है 3 से। तो 10 से इधर भी करो बेटा, बेटा 10 से इधर भी करो। 3 से इधर किए हो तो बेटा 3 से इधर भी करो। इसका मतलब मेरे मित्र ये हुआ कि पूरी पृथ्वी पे अगर 10 यूनिट भूमि है तो उस 10 में से 6 यूनिट भूमि कहां है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। कह रहा पूरी पृथ्वी पे अगर लैंड जो है, लैंड लैंड माने भूमि, भूमि का हिस्सा अगर 10 है तो उसमें से 6 हिस्सा तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के पास है, तो बाकी बचा हुआ किसके पास है? साउदर्न हेमिस्फीयर के पास। तो साउदर्न हेमिस्फीयर के पास है 4 यूनिट। है ना? पूरी पृथ्वी पे मेरे बच्चों अगर 20 यूनिट पानी है तो उसमें से 9 यूनिट पानी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो पूरी पृथ्वी पे 20 लीटर पानी समझो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे 9 लीटर पानी है, तो बाकी बचा कितना? 11। तो 11 लीटर कहां कर रहा होगा लाई? वो कर रहा होगा साउदर्न हेमिस्फीयर पर। यही पूछा है कि दक्षिणी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात बताओ। तो उत्तर होगा मेरे बच्चे 4:11। उत्तर होगा भाई 4:11। शिवांग थैंक यू भैया। सब करवाएंगे बेटा। रवि सुमन काहे परेशान हो रहा है? जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडबा। एक बार सोचो 10 सेकंड, फिर अगले पे आते हैं।
करो भैया, करो करो। करिए जी इस सवाल को 12वें को। देखिए दोस्तों, आपको जो समय मिलता है उसका सही से उपयोग क्या करें। लैंग्वेज को 2-3 बार पढ़ने की कोशिश करा करें। बट मित्र ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2362 रुपए को 8 आदमी 10 औरतों और 10 बच्चों में बांटा गया। 8 आदमी 10 औरतें और 10 बच्चों में बांटा गया। 8 आदमी 10 औरतों और 10 बच्चों में बांटा गया। कहता है ईच मैन गेट 25% मोर देन ईच वुमेन। हर आदमी को हर औरत से 25% ज्यादा धन। हर आदमी को हर औरत से 25% ज्यादा धन मिला। 25% की फ्रैक्शन हुई जी 1/4। इसका मतलब ये कि हर औरत को 4 मिला है तो आदमी को 1 फालतू यानी 5 मिला है। ऐसा सवाल ने कहा है, मैंने नहीं, सवाल ने कहा। ठीक है। और कह रहा है जी हर औरत को हर बच्चे से भी 25% ज्यादा मिला है, यानी बच्चे को 4 तो औरत को 1 फालतू 5 मिला है। तो हर बच्चे से औरत को 1 फालतू मिला है, यानी बच्चे को 4 तो औरत को 5। ऐसा भी कह रहा है। अब रेशियो निकालना आपको तो याद ही होगा, आता होगा। ये 5 है तो यहाँ पे भी 5 से कर दो, यहाँ 4 खाली 4 से कर दो। ये 25 आएगा, ये आएगा 20, ये आएगा 16।
आया ना? किसी भैया को यहाँ तक कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो बताए। 25:20:16, 25:20:16। अब बढ़ते हैं दोस्त आगे। इसका मतलब हर आदमी 25 यूनिट खर्च करेगा तो हर औरत 20 यूनिट खर्च करेगी, तो हर एक बच्चा 16 यूनिट खर्च करे। तो भैया 8 आदमी है, हर आदमी को तुम 25 यूनिट बांटोगे तो 200 यूनिट बढ़ जाएगा। एक औरत को तुम 20 यूनिट बांटे हो तो 10 औरतों को तुम बांट दोगे भैया 200 यूनिट। एक बच्चे को तुम 16 यूनिट दे रहे हो तो 10 बच्चों को बांट दोगे 160 यूनिट। यहां मेरे भाई अगर आप रेशियो निकालने लगे, रेशियो निकालेंगे तो ये आएगा 40×5=200, 40×200 और 40×4 160। इसका मतलब ये हुआ कि सभी आदमियों को अगर 5 यूनिट मिला है तो सभी औरतों को 5 मिलेगा, तो सभी बच्चों को 4 मिलेगा। तो सभी लोगों को कुल मिला के कितना बटा? 5, 5, 10 और 4 14 यूनिट। जबकि सवाल में कह रहा है सभी को मिला है 2366। है ना? तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 14 × 14। है ना? बचा कितना जी? 9। है ना? 14×5 = 70, 14×6 = 84, 12। सही है भैया? 14×9 = 126, 169। 1 यूनिट की वैल्यू आई भाई 169। ठीक है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 169 है तो हर एक को 169 से गुणा करके उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो पूछू कि 10 औरतों को कितना मिला? 5 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 169, तो गुना करेंगे 5×9 = 45, 5×6 = 30 और 4 = 34, 5×1 = 5 और 3 = 8, 845। यानी सारी औरतों को 845 रुपए मिले हैं। अगर सारी औरतों को 845 रुपए मिले हैं तो सारी औरतें हैं कितनी? 10। यानी मेरे बच्चे 10 औरतों को 845 रुपए मिले हैं तो हर एक औरत को कितने मिलेंगे? 84 रुपए 50 पैसे। हर औरत को मिलेंगे 84 रुपए 50। किसी भैया कोई आपत्ति हो यहाँ तक तो हर औरत को मिलेगा 84 रुपए 50 पैसे। समझ रहे हैं जी? यही पूछा है जी, हर औरत को कितना मिलेगा? तो 84 रुपए 50 पैसे, डी आंसर। करो जी, सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन करो। आइए जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा सवाल है।
देखिए यार सवाल में क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लैंग्वेज वाइज आपको समझना पड़ेगा। ऐसे सवाल आजकल पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन अगर पेपर कभी कैलकुलेटिव बनाना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड सच टाइप ऑफ क्वेश्चन मे बी केम, है ना, तो आ सकते हैं। देखिए सवाल में कह रहा है क्या, कहता है 500 रुपए को एबीसी में इस तरह से बांटा है कि ए के हिस्से के 2 बटे, पहले बड़ा ही कर लेते हैं सवाल को ना, ताकि आप रिलेट कर ले, फिर बाद में छोटा कर देंगे करते वक्त। हाँ, कह रहा है कि ए के हिस्से के 2/5 से 16 रुपए ज्यादा, ए के हिस्से के 2/5 से 16 रुपए ज्यादा, मान जा बेटा। बी के हिस्से के 3/4 से 70 रुपए कम, बी के हिस्से के 3/4 से 70 रुपए कम, और सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपए कम, सी के हिस्से के 3/5 से 4 रुपए कम। कहता जी आपस में बराबर। एक बार पढ़िए फिर आगे बढ़े। तो कहता है जी बी का हिस्सा ज्ञात करें। सही है भाई, कह रहा है जी तीनों ही बातें बराबर है, तीनों ही बातें बराबर, ध्यान देना। ऐसे सवालों का एक ही तरीका, ये पहले आते थे जब एसएससी डेस्क्रिप्टिव एग्जाम लेता था, जब व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाते थे लिखने वाले, तब ऐसे सवाल आते थे। मैंने लिया सिर्फ इसलिए है कि कभी अगर गलती से वो उस लेवल का क्वेश्चन उठा ले तो कैसे करें, मतलब डिस्क्रिप्टिव टाइप का इस तरह का कैलकुलेटिव उठाएं तो कैसे करें। तो आप इसे क्या करा करिए, कुछ किसी चीज के इक्वल माने, लेकिन जब भी इक्वल माने ना, तो ये देखिए ए के साथ कोफिशिएंट क्या है 2, बी के साथ 3 और सी के साथ 3, तो 2 3 3 का एलसीएम ले लो, क्या बना 6। तो आप इसे 6 के इक्वल मान लें। किसके इक्वल मान लें भाई, 6 के। हाँ, क्या फायदा समझाता हूं। ये आएगा c इंटू 3/5, 4 उधर जाएगा प्लस का, 6 के प्लस 4, c की वैल्यू आएगी 6 के प्लस 4, 5/3। तो c की वैल्यू ये आ गई। अगर इसे आप सोल्व करने जाएंगे तो देखिए 5/3 को 6 से करेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 के आएगा, c की वैल्यू 10 के, और 5 चौक 20/3, सी की वैल्यू आई 10 के जमा 20/3, ये वैल्यू आई सी के। ठीक है, आपके यहाँ आपने के क्यों नहीं ले लिया, 6 क्यों लिया, के इस 6 के इसलिए ना, के इसलिए नहीं लिया, 6 के इसलिए लिया ताकि 6 के एटलीस्ट के वाली टर्म तो बटे में ना लाए, ये 3 से ऐसा नंबर ले दिया जो कट जाए, आए ना। ऐसे ही भैया जब आप इसको 6 के इक्वल रखेंगे, क्योंकि सारी चीजें बराबर है, तो ये भी 6 के जाएगा, तो ये 70 उधर जाएगा प्लस का, तो b इंटू 3/4 इक्वल टू होगा 6 के प्लस 70, है ना। कुल मिला के 3/4 उधर ले जाके गुना कर ही तो अब है करोगे, तो आप पाओगे कि b की जो वैल्यू है वो आई 6 के, मतलब उधर ले जाके 4/3 से गुना करते, b की जो वैल्यू निकल के आनी थी 3 दूनी 6, 2 चौक 8 के, और 7 चौक 28, 280/3। आए ना, ये वैल्यू है 6 के, ये वैल्यू है मेरे भाई 6 के। ठीक है, अब 16 को उधर लेके जाओगे माइनस का होगा, 6 के माइनस 16 आएगा, तो a की जो वैल्यू आएगी वो 6 के माइनस 16 गुना में 5/2, 2/5 उधर 5/2, तो 2 तिया 6, तो a की वैल्यू आएगी 3 के, सॉरी 2 तिया 6, 3 5 15 के, तो 8 5 40। मेरे बच्चों ये वैल्यू आई a की, ये वैल्यू आई b की, और ये वाली वैल्यू है c की, और हमें सवाल में कह रहे हैं इन तीनों का ही जो जोड़ है वो है 500, क्योंकि 500 रुपये बांटे, तो ये जमा ये तीनों को जोड़ दे तो 500 के बराबर है। अब सोल्व करते हैं, देखिए 15 और 8 23, 23 और 10 33 के,
तो ये वैल्यू है 33 के। ये 280/3 और 20/3 को जोड़ेंगे आएगा 300/3। 300/3 यानी 100। 100 में से 40 गया 60। 500। 60 उतर गया माइनस का, तो 33 के 440। यह आया 3 कि, तो के की जो वैल्यू आई वो आई 40/3। अगर के की वैल्यू 40/3 है तो आपसे पूछा क्या है, तो आप कहोगे जी हमसे पूछा है बी की वैल्यू। मेरे बच्चों ये बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू रखते हैं 8 के। 8 के की वैल्यू क्या है जी 40/3 जमा 280/3। अगर थोड़ा दिमाग दौड़ाओगे तो 8 चौक 32, 320 जमा 280 600/3 यानी उत्तर आया 200। तो बी का जो उत्तर आ गया वो भाई 200। बी का जो उत्तर आया वो कितना है 200। आप चाहें तो इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ये तभी ऑप्शन से मजा देगा जब पहला ही ऑप्शन हमारा उत्तर हो। अगर दूसरा ऑप्शन उत्तर हुआ है, तीसरा हुआ, तो हिल जाएंगे, कैलकुलेशन वहां पे भी बहुत लेंदी है ना। इसीलिए सुमित गुप्ता भाई मैंने कहा कि पेपर में सवाल अभी तक आया नहीं है, डिस्क्रिप्टिव तो तब आता था। मैंने लिया इसलिए कि मेंस जैसे एग्जाम में कई बार घुमाना चाहता है, वो कैलकुलेटिव बनाना चाहता है, एक दो सवाल ऐसा हो सकता है, तो आप घबराइएगा नहीं, इस तरीके से इसे सोल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए आज इतना ही रखते हैं।